दंतेवाड़ा से जगरगुंडा की सड़क को बनने में 22 साल का वक्त लगा है। 22 साल बाद नक्सलवाद की समस्या के बाद में विकास जो है वो इस सड़क के रास्ते इस गांव तक पहुंच पा रहा है और अब भी जो निर्माण कार्य है वो जारी है। कुछ स्थानों पर पुल बन रहे हैं, कुछ स्थानों पर सड़कों का अभी भी निर्माण जारी है। और वो देखिए, गांव के लोग जो है वो फिलहाल, क्योंकि ये सड़क अभी अभी बनी है, इसलिए आज भी इस सड़क पर लोग सबसे ज़्यादा ग्रामीण पैदल चलकर ही एक गांव से दूसरी गांव के रास्ते जाते हैं। लेकिन अब इस रास्ते पर न केवल एम्बुलेंस बहुत आसानी से पहुंच रही है, बल्कि बस की सुविधा भी इस रास्ते पर चलने वाले ग्रामीणों के लिए बहुत बड़ी राहत का काम कर रही है। सरकार की योजनाओं के साथ में बिजली भी के वायर्स भी यहाँ पर अभी लगाए जा रहे हैं और इसके अलावा अन्य सुविधाएँ भी, पानी टंकियाँ कई स्थानों पर बनाई जा रही है। यानी कि विकास की जो बातें शहर को लेकर कही जाती हैं, जहाँ जिस तरीके की विकास की बातें कही जाती है, अब गांव में भी वो सुविधाएं मिलने के लिए, खासतौर पर बस्तर के उन बीहड़ अंचलों पे जहां पर इससे पहले विकास का नामो निशान नहीं था, अब सड़क के साथ में वो सारे निशान भी यहां पर देखने को मिल रहे हैं। छत्तीसगढ़ के बस्तर में विकास पहुंचाना जितना मुश्किल है, लेकिन उतना ही आसान अब यहाँ के लोगों के लिए जनजीवन होता जा रहा है। हम बस्तर के दंतेवाड़ा से जगरगुंडा वाली सड़क पर मौजूद हैं। ग्राउंड जीरो रिपोर्ट यहाँ पर करने के लिए हम पहुँचे हुए हैं और ये वो सड़क है जिसको बनने में लंबा समय लगा। नक्सलियों का घोर नक्सल ये इलाका माना जाता है, इसको बनाने में काफ़ी लंबा समय भी लगा। लेकिन ये सड़क आप जो देख रहे हैं, इस सड़क पर अब बस चलने लगी है। अब यहाँ से बहुत आसान हो चुका है लोगों का आवागमन। एम्बुलेंस इस रोड पर चलने लगी है, जो पहले सुविधाएं नहीं होती थी। घंटों का वक्त लगता था लोगों को इस सड़क से दंतेवाड़ा से जगरगुंडा या जगरगुंडा से दंतेवाड़ा पहुंचने में। लेकिन आप इस सड़क को देखिए, इस सड़क, ये चमचमाती हुई वही सड़क है, ये विकास की वही बात है जिसको लेकर लगातार सरकारें और लोग दावा करते हैं। लेकिन कुछ विभागीय अधिकारियों, ठेकेदारों की मनमानी की वजह से सड़क की गुणवत्ता पर लगातार सवाल खड़ा होता रहा है। और गुणवत्ता इसलिए कि आप देखिए, ये जो चमचमाती हुई सड़क आपको दिख रही है, इस पे जो आपको दिखेगा यहाँ पर कि सड़क पर किस तरीके से, कितनी हाइट है इसकी, सड़क की क्वालिटी क्या है, ये आपको अंदाज़ा होगा। ये देखिए, मिट्टी निकल रही है, गिट्टी दिख रहा है इस पर। तो सड़क की क्वालिटी को लेकर ही सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। इस सड़क के साथ में बीजापुर और कई अन्य सड़कों की भी जब रिपोर्ट करने के लिए पत्रकार पहुंचते हैं, तो हमारे एक साथी बीजापुर की सड़क को लेकर जिस तरीके से उन्होंने रिपोर्ट की, तो वो उनकी हत्या कर दी गई। जब इसी तरीके की सड़कों की रिपोर्ट आप तक पहुंचाने के लिए जब हम पहुंचते हैं, तब भी खतरा बकायदा बना रहता है, दूसरी तरफ खतरा नक्सलियों का बना रहता है। लेकिन सवाल ये है कि विकास किस कीमत पर, और विकास की कीमत अदा न केवल यहाँ के ग्रामीण, बल्कि इस सड़क को बनाने के लिए एक लंबा वक्त भी लगता है, इसके साथ में करोड़ों की लागत भी लगती है। और साथ ही साथ जो सड़क है, उस सड़क के निर्माण में जवानों की शहादत भी होती है। 56 किलोमीटर की सड़क को बनाने के लिए 49 जवानों की शहादत इस क्षेत्र पर हुई थी, जिस पर 500 से ज़्यादा स्पाइक होल्स जो नक्सलियों की तरफ से बनाए गए थे वो पाए गए थे, और 400 से ज़्यादा आईडीज़ यहाँ पर से बरामद की गई थी। तब जाकर इस सड़क का निर्माण हुआ है। हालांकि अब भी क्योंकि सड़क की गुणवत्ता यहाँ पर हो सकता है कि अभी तक इंस्पेक्शन के लिए अधिकारी पहुँचे ना हो। सवाल गुणवत्ता का है कि क्या वाकई में ये अगली बारिश तक सड़क टिक पाएगी, किस तरीके से ये सड़क बेहतर तरीके से चल पाएगी। इसी बात की तस्दीक हम कर रहे हैं। लगातार आगे लोगों से भी बात करेंगे कि बसें चल रही हैं, एम्बुलेंस चल रही है, सुविधाएं लोगों को मिल रही है, इससे सड़क बनने से लोग बहुत खुश हैं। लेकिन गुणवत्ता कितनी अच्छी है, ये अब भी देखना बाकी है। आगे जिस तरीके से हम जाते जाएंगे, आपको इसकी जानकारी देते जाएंगे, लोगों से बातचीत भी हम करते हैं। ये सड़क बनी है, कहाँ से कहाँ तक की सड़क बनी, आप लोग कहाँ जा रहे हैं? हम लोग जगरगुंडा से केस लेके सुकमा छोड़ रहे हैं, रिफ़र कर रहे हैं। सड़क बनने से आवागमन आसान हो गया है, हम लोग को सुकमा जाने में भी आसानी पड़ गई है और मरीज भी जल्दी टाइम पे पहुंच जा रही है। पहले कितना समय लगता था? पहले तो जाते ही नहीं था गाड़ी जाते ही नहीं था, समय लगता था, बहुत समय लगता था। अभी हाँ 4 घंटा, अभी 1.5 घंटे के अंदर हम लोग सुकमा पहुँच जाते हैं। पहुँच जाते हैं जी, कहाँ से? जगरगुंडा से सुकमा पहुँच जाते हैं। उन रास्तों से चलते हुए हम अब इन रास्तों पर आ गए हैं जहाँ पर फ़िलहाल तो सड़क नहीं है, लेकिन गांव में विकास की जो राह है वो यहाँ तक पहुँच चुकी है। इस गांव को देखिए, ये
पुअर्ती जाने वाला मार्ग में जो इलाका है, जो गांव है, वो उस पर हम यहाँ पर रुके हैं। और यहाँ पर जब हमने देखा तो देखिए नल जल योजना की जो बात सरकार करती है वो भी इस गांव तक पहुँची है। सिलगेर से के पास में ये गांव मौजूद है और सिलगेर में नल जल योजना का विकास भी है। इस गांव में बिजली के खंभे भी लगे हुए हैं। इसके साथ में पानी की व्यवस्था है, बिजली की व्यवस्था है, सड़क की व्यवस्था अभी होना फ़िलहाल यहाँ पर बाकी है। लेकिन सड़कों के लिए भी यहाँ पर पूरी तरीके से तैयारियां हैं कि कुछ ही दूर तक सड़क जो है वो सिलगेर तक नहीं पहुँच पाई है। लेकिन जो पुअर्ती क्योंकि हिड़मा का गाँव है और वहीं हम जा रहे हैं, तो ये जो रास्ता है, इस रास्ते पर जब हमने गाँव देखा, हिड़मा यानी कि वो नक्सली लीडर जिसके खौफ से ये पूरा इलाका खौफज़दा रहता था, लेकिन अब यहाँ पर बिजली भी है, यहाँ पर पानी भी है, यहाँ पर ट्रांसफार्मर भी लग चुके हैं। विकास की जो बात सरकार कह रही है उसकी बुनियाद किस तरीके से रखी जा रही है, ये उसकी तस्वीरें हैं। फिलहाल गुणवत्ता का सवाल यहाँ पर आता है कि क्या वाकई में ये जो ट्रांसफार्मर लगा है, क्या वाकई में ये जो पानी के लिए सुविधाएं, यहाँ पर पानी की टंकियाँ लगी है, या नल जल योजना का जो लाभ है वो इनको किस तरीके से मिल पा रहा है, क्या पानी सही और साफ़ मिल पा रहा है। ये तमाम ऐसी बातें हैं जो अब भी सवालों के घेरे में है। पानी टंकियाँ भी यहाँ पर बना दी गई हैं। ग्रामीण अब भी इन तमाम सुविधाओं का लाभ लेने के साथ में गुणवत्ता को लेकर अभी भी उनमें जागरूकता की भी कमी देखने को मिल रही है। और ख़ास तौर पर इस क्षेत्र पर अगर सड़क बन रही है तो सड़क की गुणवत्ता भी ऐसी होनी चाहिए कि वो एक ही बारिश में ना धुले। बारिश का पानी यहाँ पर किस तरीके से आता है और नलों में पानी किस तरीके से आता है, इसकी भी गुणवत्ता का ध्यान रखना होगा। सरकार की योजनाएं तो फिलहाल लेकिन उस क्षेत्र तक पहुँच चुकी हैं जहाँ तक सरकार बीहड़ अंचलों तक पहुँचाना चाहती थी। नक्सलियों के खौफ से अब यहाँ पर जो लोग हैं वो ज़रूर यहाँ पर धीरे धीरे उससे मुक्त होते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन सुविधाओं और विकास की जो बात लगातार अमित शाह छत्तीसगढ़ के दौरे पर आकर कहते हैं, उसकी बानगी ऐसे क्षेत्रों पर देखने को मिल रही है। छत्तीसगढ़ से TV9 के लिए अमित मिश्रा।